विधायक जी की गिरफ्तारी हो रही है 15 साल से उसके मामला डाल के है और उन्होंने कहा था भी हमने कुम्हार समाज ने भी उसका घनश्याम सर आपका स्वागत किया है। तो भाई साहब आते 1 करोड़ 20 आदमी थे और आज देखिए पूरा समाज बैठे हुए सारे आगे बताओ भाई सारे बताओ भाई कामरेड ओम प्रकाश का नहीं लोग बैठा उसका नहीं जो कामरेड ओम प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश साहिब से एक नारा जोर का लगाना कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड ओम प्रकाश धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और सीपीआईएम के नेता और भाई खाटी मोहल्ले के तमाम मेरे नागरिक मातृशक्ति, सबसे पहले तो भाई हम माफी मांगते हैं। आपको गर्मी में काफी देर होगी लेकिन कार्यक्रम इतने ज्यादा हो जाते हैं और सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं जो सुने बगैर जाने नहीं देते, इसलिए हमें देर होगी। दूसरा यह है कि आपने जो पगड़ी पहनाई और मान सम्मान रखा है, उस पगड़ी की इज्जत और मान सम्मान हमेशा उत्साह रखेंगे। आपके जो समस्याएं हैं मुझे पता है, एक तो शहर के पिछले हिस्से में अलबत्ता तो पानी नहीं आता है तो बहुत गंदा आता है, वो पीने लायक नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। कई दफा मैंने देखा हमारी मातृशक्ति बहन बेटियां बोतल में लेके इनको दिखाती है अधिकारियों को, ये हालत है हमारी। और वहाँ एक्शन 80 के भी बोतल में पानी दिखाती है लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। सीवरेज व्यवस्था ठप है, गलियों में बारिश का पानी भर जाता है। अभी हनुमान गेट से परले पासे आपने भट्टी पे एक जलसा किया था, अभी भी पानी खड़ा है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत मतलब कीचड़ हो रहा है, पता नहीं कैसे हमारे लोग रहे, ये हालत है। और हमारा जो विधायक है कभी नहीं देखा उसने कि पानी की दिक्कत कहाँ है, गंदा पानी कहाँ है, सीवरेज कहाँ ठप है, कोई परवाह नहीं की। कुछ लोग चले गए, एप्लीकेशन ली और रखी रद्दी की टोकरी। ये हालत है। भ्रष्टाचार का साथी ने जिक्र किया है, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। भू माफिया चल रहे हैं यहाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सीवरेज और पीने के पानी की पहली प्राथमिकता हम देंगे हमारे नागरिकों को शुद्ध पानी, और इसके लिए रात दिन काम करेंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था यहाँ हो, कोई चोरी ना हो, डकैती ना हो और सीना चोरी ना हो। इसके लिए हम बाकायदा प्रशासन को भी बोल देंगे, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ और हमें बेशक हमारे लोगों को बीच में लेके चौकीदार करना पड़े, चोरी नहीं होने देंगे, गुंडागर्दी नहीं होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएंगे। हमारी सरकार जो है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है। 10 साल हो गए इनको बहुत उत्पीड़न किया हमारे लोगों का, कमा के खाने वालों का। अब जो सरकार आएगी उसमें संकल्प लिया है गठबंधन ने कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। हर हमारी बहन को एक घर में 2,000 रुपए हर महीना मिलेंगे और 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। 50-100 गज के गरीबों को प्लाट लेकर के 2 कमरे का मकान बना के देंगे। और शहर में बेरोजगारी भयंकर है। हमारी सरकार आएगी तो हम ये विधानसभा में रखेंगे, जैसे गांव में मनरेगा है तो ऐसे शहर में भी मनरेगा लगा जाए, क्योंकि यह बड़ा कारखाना नहीं, पिछले 15 साल में कोई कारखाना नहीं खुला। इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि भिवाड़ी का बेरोजगारी भयंकर है, कोई बड़ा कारखाना इस इलाके में लगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, अस्पताल में हमारी सुविधाएं बढ़े, कोई आदमी बगैर दवाई के, बगैर मशीन के वापिस ना आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और अस्पताल में मेडिकल जो कांग्रेस के टाइम स्थापना हुई थी, नींव रखी गई थी, अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां भी 15 दिन में 20 दिन में जाके देखेंगे हमारे लोगों को चिकित्सा मिल रही है कि नहीं मिल रही। और भाई एक बात बता दें, भाई आप लोगों ने जो प्यार दिया है
और जो सम्मान दिया है 36 बिरादरी ने, मेरे भाई बहनों ने, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और रात दिन ये चिंता रहेगी कि मेरी किस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, किस मोहल्ले में हमारी सीवरेज व्यवस्था ठप है। आपके बीच में आके आपका बेटा, आपका भाई अधिकारियों को बुला के तुरंत वो करवाएंगे। जब तक नहीं होगा हम हिलेंगे नहीं कहीं वहां से, ये बता सकते हैं। और अंत में भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराएंगे। हमारी परियोजना वर्कर है, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील, उनको न्यूनतम वेतन दिलाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, महकमों का निजीकरण रोकेंगे और तमाम भर्तियां पड़ी है उनको भरवाएंगे। कौशल रोजगार निगम में अनुसूचित जाति के लिए, हमारे बैकवर्ड भाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसको भंग करके ये जो हमारा प्रावधान है संविधान में आरक्षण है, इसकी गारंटी करवाएंगे भाई, हमारे सब भाइयों को मिलेगा। तो इसलिए और जो PACL और सारा कंपनियों ने जो फ्रॉड कर रखा है वो पैसे हम नागरिकों को दिलवाएंगे। ये तमाम जो प्राथमिकता के मुद्दे हैं, व्यापारियों को सुरक्षा देंगे, भाई हमारी बहन बेटियों, हमारे नागरिकों को सुरक्षा देंगे, इसके लिए लड़ेंगे। और भाई ये जो हमारी एकता बनी है, ये एकता मेरे लिए बहुत जरूरी है, हमारी पार्टी के लिए, कांग्रेस जनों के लिए बहुत जरूरी है। इस एकता को कायम रखेंगे और एक विकासशील, बेहतर भिवानी और बढ़िया भिवानी बनाएंगे सारे भाई मिलके। और वो पुराने दिन वो जाएंगे, नए दिन आएंगे। और आपको ये मैं प्रतिज्ञा देता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में रहेगा। आपने जो प्यार दिया है और जो सम्मान दिया है उसको हमेशा ऊंचा रखेंगे। हमारे भाइयों का तो इज्जत सम्मान बढ़ेगा और यही काम करेंगे हम, क्योंकि समय ज्यादा है। एक बात ध्यान रखनी है, जो चुनाव, ये कोई भी तिगड़म कर सकते हैं, इनमें बौखलाहट है बहुत ज्यादा, ये कोई भी तिगड़म कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना। ये लोग लालच भी दे सकते हैं, नशाखोरी का भी सहारा ले सकते हैं, अपन रखवाली करनी है। और बूथ कमेटियां बना करके जितने भी अपने वोटर हैं सबको वोट डलवाना है। पहली मशीन जो EVM एक, उसमें 16 आदमियों के नाम होंगे। दूसरा नाम आपके बेटे का होगा, ओम प्रकाश, आपके भाई का होगा। और साथ में धरती, हथौड़ा और सितारा, उसका बटन दबाना है। कई लोग गुमराह करेंगे, कंफ्यूजन करेंगे, अरे कांग्रेस पार्टी का तो निशान ही नहीं है, किसको वोट दे, ये कोशिश करेंगे तीव्रवादी, अपने आदमियों को छोड़ेंगे। ये बता देते हैं, ये ध्यान रखना है। हर एक हमारी बहन बेटी को, हमारे मजदूर को, हमारे नागरिक को, सबको बताना है कि EVM एक में दूसरा नंबर है, धरती हथौड़े का निशान सितारे का है, वो हमारे गठबंधन का निशान है, हमारी कांग्रेस पार्टी और CPM के समझौते का निशान है। उसी का बटन दबा करके कामयाब करें। अखबारों में अपनी नहीं आएगी, अपन अपने नौजवानों ने ये अपनी सोशल मीडिया में पैसे वालों की आएगी। इसलिए ध्यान रखना, ये रमेश भाई जो दिखा रहा है, इसको देख करके सबको समझा के, और भाई मजबूती के साथ आप जो है वोट डलवाए, आपकी जीत सुनिश्चित है। जनशक्ति को प्राप्त करेगी, पूरे हरियाणा में संदेश जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी, ये औजार जी, ये आकर के कामरेड साहब को पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करें। रामकृष्ण वर्मा, बाबूलाल वर्मा, अमरनाथ जी, कृष्ण साथियों, एक मिनट, बहुत स्लो है भाई। पगड़ी का प्रभाव प्रभाव आगे बताएगा। साथियों, हमारे राष्ट्रीय एरिया के साथी अमरनाथ जी, औजार जी, रामकृष्ण वर्मा, बाबूलाल वर्मा, संजय कंवर, ये कृष्ण कुमार जी, ये औजार जी, ये आकर के कांग्रेस साहब को पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत है। रामकृष्ण वर्मा, बाबूलाल वर्मा, अमरनाथ जी, कृष्ण कुमार जी। हमारा क्रीमी लेयर का मुद्दा OBC का
अरे भाई हमने तो कामरेड ओम प्रकाश की जात का भी भाई इलेक्शन में टिकट मिला पाता मेरा पाटिया भाई। क्यों? यह राजनीति चीज ऐसी है, टिकट मिलती है फिर आप लेके जाते का है। तो पहले तो मैं सारे से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि 5 तारीख में जो 23 नंबर वार्ड का इंचार्ज है भाई तेरा बेटा है भाई। यदि इसका कामरेड ओम प्रकाश हार गया तो लो सोच लिया सुरेश की हार है भाई, मेरी हार को नहीं सारा की हार है। तो बहुत ही भारी मतों से मेरे बड़े भाई को जिता के यहां से हमने भेजना है। और नंबर 2, कामरेड साहब, कुछ आदमियों ने 10-12 आदमियों ने हमारे जिस विधायक जी की गिरफ्तारी हो रही है 15 साल से उसके मार डाल के और उन्होंने कहा था भी हमने कुमार समाज ने भी उसका घनश्याम सर आपका स्वागत किया है। तो भाई साहब आते 1 करोड़ 20 आदमी थे, और आज देखिए पूरा समाज बैठे हुए सारे आगे बताओ भाई, सारे बताओ भाई कामरेड ओम प्रकाश का निशोक भाई का मुस्का निशोक कामरेड ओम प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ज्यादा समय ना लेते हैं, इतना ही मेरी अपील दोबारा 5 तारीख को 2 नंबर का निशान आपका सौभाग्य बदलेगा। बाकी जो खराब हो रहा था 15 साल से आपने सबने मेरा भी किसी का करे वो आया नहीं गया नहीं, ये बेचारा उसकी की गलती उधर गलती तो उससे भी एक भिन्न पतंजलि में रह गए चाले रोगा हुआ है। और एक तरह हमारा जो है ओम प्रकाश जी जो पैडिया में भाग के चढ़ा है, तो ऐसा विधायक चाहिए हमें जो रात में 12 बजे फोन करो, मैं इनकी मैं गारंटी लेता हूँ सुरेश रवि चोला ना समझियो, इनका नंबर दूंगा, तारा कोई भी तकलीफ हो जाए आधी रात में फोन करोगे तार बीच में खड़ा पाओगे भाई। आप लोगों ने इतना समय दिया, मेरा मान सम्मान रखा, इसके लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। सदा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। तो जी आप ओम प्रकाश कामरेड के ये जो वोटों की अपील कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य लेके जा रहे हो जनता के बीच? देखिए, मेरा नाम उषा सरोहा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की महासचिव हूँ। आज हम यहाँ पे भिवानी में आए हुए हैं। भिवानी की जनता से, भिवानी की महिलाओं से ये अपील करने आए हैं कि कामरेड ओम प्रकाश जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साझे उम्मीदवार हैं उनको वोट दे करके आप विजयी बनाइए, ये हम अपील करने आए हैं। लेकिन हम महिलाओं से अपील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 10 साल से हमने देखा है हरियाणा के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में एक वायदा करके आई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। उन्होंने कहा था कि बहुत हो गए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब इन सब नारों की तरफ हम ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि बेटी बचाओ की ये बात करने वाले लोग, हम देखते हैं कि हर रोज़ महिलाएं, चाहे वो स्कीम वर्कर हैं, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, तमाम महिलाएं जो काम करती हैं स्कीमों के तहत, वो जब अपनी मांग और मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती हैं सड़कों पे तो उनको पीटा जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने महंगाई की बात करी थी। आज महंगाई चरम सीमा पे है। इन्होंने ये कहा था कि हम राशन डिपो के माध्यम से लोगों को राशन देंगे, लेकिन ये कहते हैं कि 5 किलो अनाज गारंटी मोदी की। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले 5 किलो नहीं 35 किलो अनाज डिपो से मिलता था, राशन डिपो से, लेकिन उससे तो घटा है। अब दूसरी तरफ दाल जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है, चीनी 2 किलो से 1 किलो पे आ गई है। तो इन तमाम मुद्दों पे जो इन्होंने झूठ, लूट और जो फूट डालने के जो काम किए हैं वो हम लोगों के बीच में आज उनको खोलने आए हैं। और हम महिलाओं से खासतौर पे अपील करते हैं कि भिवानी की जनता, क्योंकि 90 सीटों में से 1 सीट भिवानी की जनता के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की साझा उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं कि वो महिलाओं, वो खास तौर पे ओम प्रकाश को वोट दें। उनका चुनाव चिन्ह जो है दाती हथौड़ा है और दूसरे नंबर पर उनका निशान है। उसके निशान के सामने बटन दबाकर उनको विजयी बनाएं और विधानसभा के अंदर भेजें। हम ये Bye.
गोयत है, कांग्रेस की प्रदेश की महासचिव हूँ। मैं यहाँ ओम प्रकाश कामरेड के लिए वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ। ये हमारी महिला शक्ति है। यहाँ एक समस्या भी है, इन महिलाओं के लिए इस घड़ी में पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बहुत ही परेशानी है। मैं इनके आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ, ओम प्रकाश कामरेड के वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ। अगर इस तरह का नेता विधायक बन जाता है तो भिवानी का विकास भी होगा और काम भी होगा और सुधार भी होगा। मजदूरों के लिए क्या? मजदूरों के लिए कामरेड ने बहुत कुछ किया हुआ है। मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, महिला मतलब आंगनबाड़ी के लिए, आशा वर्कर के लिए जो भी समस्या होती है उसमें तो ओम प्रकाश कामरेड खड़े रहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये जो टिकट मिला है, साझा टिकट जो मिला है कामरेड ओम प्रकाश जी को, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये वैसे नहीं मिला है। ये कामरेड ओम प्रकाश जी बिल्कुल ही ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसी कर्मचारी का हो, नौजवान का हो, महिलाओं के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, सभी के लिए ये लड़ते रहे हैं। आप देखेंगे कि सड़कों पर लाल झंडे का संघर्ष सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आज एक साझे उम्मीदवार एक बनाया गया है और ये भिवानी की जनता के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे ईमानदार नेता को चुना है, टिकट मिला है। और यदि हम आश्वासन अपने तरफ से दे रहे हैं जनवादी महिला समिति के तरफ से कि यदि कामरेड ओम प्रकाश जीत करके जाते हैं तो जनता की जो समस्या है वो विधानसभा में उठाएंगे और पास भी करवाएंगे। एक ही सब पर भारी होगा और यहाँ की जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, मांग भी पूरा होगा। भिवानी का जो दुर्दशा है वो उसमें काफ़ी सुधार होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि कामरेड ओम प्रकाश को वोट करें और उनको जिता के विधानसभा पहुँचाएँ। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर जगमती सांगवान है और मैं CPIM पार्टी की जिला की सचिव हूँ। आज हम यहाँ पे विधानसभा के मौके के ऊपर जो वोट डालने जा रहे हैं, कॉमरेड ओम प्रकाश के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कॉमरेड ओम प्रकाश कांग्रेस और CPIM के साझे उम्मीदवार हैं। उनका चुनाव निशान है दराती हथौड़ा और सितारा। हमारे हरियाणा के अंदर पिछले दिनों लगातार महिलाओं के ऊपर, उनके ऊपर हमले हुए, यौन हमले हुए हैं, मंत्रियों तक ने किए और दूसरी पार्टियां नहीं बोली, लेकिन कॉमरेड ओम प्रकाश और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिससे वो आते हैं, उन्होंने चंडीगढ़ तक मार्च किया कि जो भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, जो भी उनको अपमानित करने वाले हैं, जो भी उनकी गरिमा को गिराने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक को सजा मिलेगी तो 10 को सबक मिलेगा। इसी तरह से आज इतनी महंगाई है, महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है। या 200 रुपये किलो दाल है, बता क्योंकर बाका न पाड़ा, प्रोटीन के बिना बच्चे नहीं पल सकते। 200 रुपया में कितने लोग खा लेंगे दाल लाकर? ये आलम है यहाँ पे। दवाई ले लो, आप किसी तरह का वो हो। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो जब पैदा करा, हम इतने खुश होता है सारा परिवार, फूले नहीं समाते, लेकिन उनको कोई शिक्षा नहीं है, कोई उनका व्यक्तित्व का, खेलों का किसी तरह की सुविधा नहीं है। उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है और नशे में जब वो लोटे लोटे फिरे, अपराध करे, उनके पीछे पुलिस आंडे तो माओ के दिल रोते हैं। माओ के दिल रो के करते हैं, रे जन्यू बेरा होता तो तन पैदा नहीं करती। असल में हमारे बच्चे नहीं बिगड़ रहे, उनको बिगाड़ा जा रहा है सुनियोजित तरीके से। ये मंत्रियों के जो हैं पूरे माफिया, वो संरक्षित है उनके द्वारा, जो दारू और नशा बेचते हैं यहाँ पे। इसलिए हम सब महिलाएं जो हैं गली गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, हर जगह जाके अपने बहन भाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है दराती हथौड़ा सितारा का बटन दबा के कॉमरेड ओम प्रकाश को विजयी बनाएं और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और गुंडागर्दी लाने वाली पार्टी है, इससे इस बार जो है पीछा छोड़वाएं। एक मिनट।